मैं भारत पांचाल द ब्लू स्काई इंटरनेशनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की पहली क्लास। आज हम लोग बात करेंगे एक पीसीबी क्या होती है, आईसी क्या होती है और मोबाइल में जो कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं वाइट कलर के, ब्लैक कलर के, जो आप पीसीबी को खोल के देखते हो तो वो असल में होते क्या हैं, कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीबी की। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये एक मोबाइल चार्जर की पीसीबी आपको दिखाई दे रही होगी। आप इसमें देख सकते हैं इसमें बहुत सारे रेसिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर, डायोड, एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। इनका बेसिक ऑपरेशन है 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना। अब आपको ये बात समझनी होगी कि ना तो इकलौता ट्रांसफार्मर इसको करंट को कम कर सकता है, 220 को 5 वोल्ट कर सकता है, ना ही अकेला कैपेसिटर कर सकता है, ना ही एक अकेला ट्रांजिस्टर कर सकता है। इसके लिए कंपोनेंट्स का होना, एक ग्रुप में काम करना और अच्छे से काम करना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली पीसीबी एक ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स को बोला जाता है, जहां पे उस ग्रुप को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से सेट करके एक जैसे हम कहते हैं ना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड का मतलब क्या होता है, जो छपा हुआ होता है पहले से ही। तो उस तरीके की एक प्लेट आप बोल सकते हो एग्जांपल के तौर पे, और उस पे कंपोनेंट का लगना, उसको हम पीसीबी बोलते हैं। तो अब बात आती है, ये जो आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ये काम कैसे कर रहे हैं। आपको यहाँ पे तो दिख रहा है ये आपस में कनेक्ट ही नहीं कर रहे किसी चीज को। तो इन सभी चीजों को जो कनेक्ट करता है पीसीबी के अंदर, उसको हम ट्रैक बोलते हैं। अब आप ये देखिए इसी पीसीबी का बैक, आपको जितने भी ये सिल्वर कलर के आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये इसके फ्रंट साइड में जो कंपोनेंट है वो उनकी पिन, जो उनकी जो सिरे हैं, उनकी जो पिन है दोनों साइड की, वो इसमें लगी हुई हैं और ये आपस में कंपोनेंटों की कनेक्टिविटी को दर्शाता है। इसी को हम ट्रैक बोलते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको ये एक एलईडी बल्ब जिसमें दिख रहा होगा, ये यहाँ पे अगर ये एलईडी बल्ब काम करना बंद कर जाए तो हमें इसकी ट्रैक की पूरी लाइन चेक करनी पड़ेगी। ये जो लाइन है हमारी, ये हमें पूरी की पूरी इसकी चेक करनी पड़ेगी कि इसमें कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो अब आपको पीसीबी का पता है और ट्रैक्स का पता है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स का वर्क क्या होता है। आपने मोबाइल का बोर्ड तो हाथ में ले लिया, लेकिन उस बोर्ड में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो भी छोटे छोटे मोती जैसे लगे होते हैं, उनका काम क्या होता है, किस कंपोनेंट का क्या काम है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। एसएमडी पीसीबी के अंदर मुख्यतः 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला डायोड, दूसरा रेसिस्टर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा ट्रांजिस्टर और पांचवा कोयल। अब हम बात करेंगे डायोड के बारे में। देखिए डायोड का सिर्फ एक ही वर्क होता है, यह करंट को वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी कि इससे हम करंट को एक दिशा में भेज सकते हैं। जब वहां से वापस करंट आएगा तो ये उस करंट को रोक देगा। इट मींस इट कैन फ्लो द करंट ऑन द ओनली वन डायरेक्शन। कैपेसिटर का काम होता है कुछ समय के लिए अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखना। हमारे मोबाइल की बैटरी भी एक तरीके का कैपेसिटर ही होता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। वो पूरा दिन तक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। अगर हम उसको वैसे रख दें तो वो 6-6 महीने तक अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रख सकती है। लेकिन जो ये कैपेसिटर हमारे मोबाइल्स में होते हैं, ये मिली सेकेंड के हिसाब से काम करते हैं। ट्रांजिस्टर एक 3 पिन स्विच होता है। इसकी जो आपको एक पिन ऊपर दिखाई दे रही होगी, 2 पिन आपको नीचे दिखाई दे रही होंगी। एक पिन को, जो ऊपर वाली जो पिन है हम उसको बोलते हैं स्विच पिन, और जो नीचे जो पिन है उनको बोलते हैं हम इनपुट और आउटपुट। अब अगर जैसे ही स्विच पिन ऊपर वाले पिन में करंट फ्लो होगा तो ही इनपुट और आउटपुट पिन जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, करंट फ्लो होने लगेगा इन दोनों पिनों में से। लेकिन जैसे ही हम
स्विच पिन जो ऊपर वाली पिन है, अगर उसमें से हम करंट के फ्लो को रोक देंगे तो नीचे जो दो पिन है उनमें वो आपस में से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी और करंट फ्लो नहीं होगा। इसके बाद आती है हमारी कोयल। कोयल का काम होता है अपनी फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखना। ये सेम एज कैपेसिटर है, लेकिन इसके वर्किंग प्रिंसिपल और कैपेसिटर के वर्किंग प्रिंसिपल अलग हैं, लेकिन काम इनका एक है। तो अब हम आगे बात करेंगे रेसिस्टर के बारे में। रेसिस्टर रेसिस्टेंस की खुद ही अपने आप को बताता है, नाम ही खुद को प्रेजेंट करता है। रेसिस्टेंस प्रतिरोधकता, किसी चीज को रोकने वाला। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी 5 वोल्ट के सर्किट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी इनपुट जो है वो 7 वोल्ट है। हम वहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू का रेसिस्टेंस लगा देंगे और उस 7 वोल्ट वैल्यू को हम 5 वोल्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें क्या करेगा, रेसिस्टेंस को बीच में लगाने से जो हमारा रेसिस्टेंस है उसमें से 2 वोल्ट को खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको हीट के रूप में बाहर निकाल देगा और हमें आगे 5 वोल्ट आउटपुट दे देगा। आपको जो भी हमने कंपोनेंट अभी बताए हैं उन सभी के लिए हम शॉर्ट्स में आपको वीडियोस आपको दे देंगे और उनकी आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे और उनका वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको समझा देंगे। तो आपको बस करना क्या है, शॉर्ट्स में जाना है हमारे चैनल के और आप वो सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो और उनका वर्किंग प्रिंसिपल समझ सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे आईसी के बारे में। आईसी होती क्या है? देखिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक आईसी है, मैं एक ऐसी पीसीबी को डिजाइन करता हूँ, उसको एक ब्लैक बॉक्स में मैं आपको उसको डाल देता हूँ और उसकी 2 इनपुट पिन और 2 आउटपुट पिन को निकाल देता हूं बाहर और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख देता हूं। तो जो ये सर्किट होगा इसको मैं अपने नाम से मार्केट में उतार दूंगा और सेल करूंगा। तो इसी तरीके के एक इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसको हम बोलते हैं, ये एक कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है जिसको एक मतलब अंदर छुपाया जाता है उस टेक्नोलॉजी को, और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हमें नहीं दिखाया जाता कि उसके अंदर क्या कंपोनेंट है क्या नहीं है, सिर्फ हमें उसका काम बताया जाता है कि ये इस काम में यूज होगा। तो इसी तरीके से आईसी जो होती है उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। हमारे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, सभी चीजों का एक मिश्रण होता है, लेकिन वो एक कवर के अंदर होता है। हम उसको उठाएंगे और सिर्फ अपने सर्किट में हम उसको लगा देंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। और जिस भी ने वो डिजाइन किया है, ये जो आईसी जिसने भी डिजाइन किया है उसको उसकी रॉयल्टी मिलती है। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही था। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बेसिकली मेरी यही आप लोगों से उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको समझाया है वो आप अच्छे से समझेंगे। हम जितना भी आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकल, और जो वर्क आपके पास एक्चुअल में आने वाला है, जो रिपेयरिंग होती है 90% जो रिपेयरिंग होती है, हम उसी में फोकस करेंगे। आपको फालतू की चीजें नहीं सिखाएंगे। आप कहीं और सीखने जाते हो, आपको दिमाग में बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं लेकिन उनका कहीं इस्तेमाल नहीं होता उन चीजों का। ब्लू स्काई के साथ आपको हमेशा ही प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी जो हम खुद अपने हाथ से करते हैं और जो मेन काम आता है। जहां पे आपके पास जैक चेंज करने, ट्रैक बनाने और छोटे काम ज्यादा आते हैं और आईसी लेवल तक का काम जो होता है वो रेयर होता है। मान लीजिए 20 में से 1 मोबाइल ऐसा होगा जिसकी आईसी वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको ज्यादा दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूं आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और हमें सपोर्ट और अपना प्यार देंगे। धन्यवाद।